मोहब्बत है। दिल चाहे बस तेरा ही नाम, तू ही मेरी जन्नत है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? सब बढ़िया ना? सब मस्त है? कैसा चल रहा है? सब झक्कास? बताइएगा ज़रूर। और यार मुझे ना आजकल टाइम नहीं मिल रहा है इंस्टा यूज़ करने का, तो मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। एंड पता नहीं कब जल्द ही मैं टाइम निकालूंगी कि मैं आप लोगों से फिर से बात करूँ, बट लाइव में तो मैं आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ। लेकिन अब मुझे तो पीरियड का सेकंड डे है, तो आज स्टोरी थोड़ी सी छोटी रहेगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ यार, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो एंड पेन है, तो मैं इससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाऊँगी। 25 मिनट तो मैं कर दूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा यार। तो चलें देखते हैं कितनी कोशिश कर पाती हूँ। ओके, चैलेंज है भाई खुद के लिए ये भी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर सोना, और आप देख रहे हैं एहसास बाय सोना। स्टोरी का नाम है हमारी इश्क इबादत, और हम पार्ट देख रहे हैं आई थिंक 26। कुछ ऐसा ही है, पता नहीं, भूल चुकी हूँ। यस 26 ही है। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था वो मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारी नूर मैडम थी, वो नूर मैडम बारिश में भीग रही थी, तो हमारी आन्या क्या करती है, उनको उठा के कार में बिठा देती है और लेकर जाती है। फिर चाय वाय के लिए में बोलती है, तो वो मैडम चाय के लिए नखरे करती हैं। फिर उनको वो चाय खुद पिलाती है अपने हाथों से, बहुत ही प्यार से, क्योंकि मैडम को ठंड लग रहा था। ये सारी चीज़ें आप पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रात हो चुकी थी। कार की जो वो थी ना विंडो का जो मिरर था, मतलब जो शीशा था भाई, उस पर गिरती बूंदें और अंदर छाई गहरी खामोशी। एक अलग ही मतलब लेवल की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। आन्या जो थी वो स्टीयरिंग संभालते हुए सीधा रोड को देख रही थी। वो इधर उधर कहीं भी नहीं देख रही थी, वो बस रोड पे ही देख रही थी। तो जो नूर मैडम थी वो खिड़की के बाहर थी, मतलब देख रही थी कि जो बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है, कुछ कार्स भी निकल रही हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं। तो कोई भाग रहा है कि भाई बारिश में कहीं रोड पे बच्चे दिख रहे हैं खेलते हुए, मतलब अपने घरों के पास जब भी कोई सोसाइटी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हुए चल रही थी। दोनों के पास हजार बातें थी, लेकिन लफ्ज़ एक भी नहीं था। वो दोनों इतनी खामोश थी कि वो खामोशी वो दोनों खुद भी महसूस कर पा रही थी। तभी नान्या क्या करती है कि एफएम स्टार्ट करती है। एफएम रेडियो पर धीमी सी पुरानी गज़ल बज रही थी। आन्या भी बिना कुछ कहे ही वो रेडियो की वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम होता है उसको थोड़ा सा धीमा कर देती है, जैसे वो खामोशी को टूटने नहीं देना चाहती है। वो खामोशी जैसी भी थी, पर वहाँ पे दोनों को सुकून था। वो दोनों बहुत खामोश थे, पर चेहरे पर एक अलग लेवल का सुकून था। जो शायद इतनी दिन की बेचैनी थी वो एक पल में ख़त्म हो चुकी थी। रेड सिग्नल आता है, कार रुकती है। अन्या की नज़र अनजाने में ही नूर पर पड़ ही जाती है। वो नूर को देखने लगती है। नूर के भीगे बाल जो थे ना, उनसे पानी की बूंदें टप टप करके टपक रही थी। कार का एसी जो उसने स्टार्ट कर दिया था वो फिर से बंद कर देती है, और इस बार वो हीटर चालू कर देती है। मतलब वो नूर से कुछ भी नहीं कहती है, ये सारी चीज़ें वो खुद ही कर रही थी। ना ही कुछ कहा, ना ही कुछ मतलब ऐसा रिएक्ट किया कि भाई वो ये सारी चीज़ें कर रही है। नूर भी मतलब उससे कुछ भी नहीं पूछती है, वो भी कोई रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन वो महसूस करती है, उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी ठंड देख ली है। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुछ देर बाद ही नूर कहती है, थैंक यू चाय के लिए।
तहे दिल से शुक्रिया है आपका कि आपने मुझे चाय पिलाई। तो आन्या सिर्फ उसकी तरफ देखती है कुछ देर के लिए, फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, यू आर वेलकम मिस नूर एंड इट्स माई प्लेजर। तो कुछ नहीं, ऐसा कर देती है वो। नूर के चेहरे की जो मुस्कान थी फिर से उदासी में बदल गई थी। उसने अपनी नज़रें पता नहीं क्यों पर झुका ली थी। उसने ये ऐसा प्रोफेशनल वाला रूड वाला आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। कार धीरे धीरे नूर के घर के सामने आकर रुक जाती है। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी, बट थोड़ी सी बंद हो गई थी। नूर जो थी वो डोर खोलती है, लेकिन उतरने से पहले वो रुक गई थी और वो आन्या की तरफ देखती है। शायद वो चाहती थी कि आन्या एक बार उसका नाम लेकर पुकारे, लेकिन आन्या ने सिर्फ इतना कहा, गुड नाइट मिस नूर। मतलब इस तरीके से बोला था कि जैसे होता ना भाई, हम काम करते हैं बस, तो उसमें मिस विस लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो नूर जो थी वो हंसने लगती है, पर हंस नहीं रही थी, वो बस कोशिश कर रही थी। वो कहती है, गुड नाइट प्रिंसिपल मैम, और कार का डोर बंद कर देती है। धीरे धीरे करके घर की तरफ चल पड़ी थी। आन्या उसे तब तक देखती रहती है जब तक नूर घर के अंदर नहीं चली गई थी। हमेशा की तरह गेट बंद होता है, तब आन्या एक गहरी सांस लेती है और स्टीयरिंग पर अपनी उंगलियां कस लेती है और बहुत ही धीमी आवाज़ में सिर्फ इतना कहती है, गुड नाइट नूर, मोहतरमा, टेक केयर, आई एम सॉरी। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम सिर्फ उसके जाने के बाद लिया था। कार धीरे से रात के अंधेरे में आगे बढ़ने लगी थी। वो कहते हैं ना कि कभी कभी मोहब्बत का सबसे सच्चा इजहार सिर्फ उस वक्त होता है जब सामने वाला सुन ही नहीं रहा होता है। नूर इस गलत फहमी में थी कि आन्या को अभी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्यार, उसकी फ़िक्र शायद बहुत साइलेंट है, वो दिखाती नहीं है। चलो अपना टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा के स्टोरी को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। 1 महीना यूं ही गुजर गया था, कभी बहस, कभी बातें, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। नूर भी अपनी क्लासेस अब ढंग से लेने लगी थी। आन्या के ऊपर ध्यान देना उसने जैसे थोड़ा थोड़ा करके कम कर दिया था, और आज भी आन्या नूर का वैसे ही ख्याल रखती है। उसे बिना बताए चुपके से उसका ख्याल रखना वो भूली नहीं है। शिवम आज भी उससे वही बातें बोल रहा है कि उससे बात कर, तेरे दिल में जो है उससे बोल। आज भी वही सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं नूर को देखते ही आन्या का दिल पिघल जाता है, बट फिर भी वो खुद को पत्थर बना के रखती है। 1 महीना गुजर चुका था। आज का टाइम देखते हैं। सारे टीचर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे। सबको लग रहा था कि आज भी मीटिंग होगी। रूटीन मीटिंग जो होती थी वैसी ही होगी। डिसिप्लिन के लिए बोला जाएगा, जो गलतियां होंगी वो बताई जाएंगी। तभी प्रिंसिपल आन्या अंदर आती हैं। मिस आन्या जी अंदर आती हैं, एकदम मस्त ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर वही शांत कॉन्फिडेंस। सब खड़े हो गए थे। कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। आन्या भी सिर हिलाती है और कहती, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं। आन्या भी फाइल खोलती है। आन्या अपनी फाइल एक थी उसके हाथ में, वो अपनी फाइल खोलती है और वो कहती है, इस साल हमारी एनुअल एजुकेशनल ट्रिप शिमला के लिए अप्रूव हो चुकी है, तो हम लोग शिमला जा रहे हैं सारे बच्चों के साथ। उनकी ट्रिप शिमला के लिए ठीक रहेगी। पूरे हॉल में खुशी की हल्की सी गूंज उठ गई थी। टीचर्स एक दूसरे से बात करने लगे थे। आन्या कहती है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ जो टीचर्स जाएंगे उनके नाम फाइनल हो चुके हैं, तो
आप लोग रेडी हैं। एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए भी चीज़ें फाइनल हो गई हैं। जो भी टीचर हैं वो सारी चीज़ें फाइनल कर दी गई हैं। सभी बच्चे जाएंगे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस साल के मतलब बोर्ड वाले बच्चे नहीं जाएंगे। उनका जाना बहुत ज़रूरी है। किसी का कोई सवाल है क्या? तो कहने लगते हैं पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं होगी मैम। तो यही सारी चीज़ें वो कहती है आन्या। उन लोगों का घूमना भी बहुत ज़रूरी है। हम इस साल 2 ट्रिप रखेंगे। बच्चों का घूमना और माइंड फ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अच्छा ग्रो कर पाएंगे। और आप बेस्ट टीचर्स हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग उनको सारा सिलेबस कवर करा देंगे। ठीक है, वैसे भी हम दूसरे स्कूल से बहुत आगे चल रहे हैं, तो इस पर बहुत गर्व है मुझे। तो हम ट्रिप पे भी जा सकते हैं। फिर वो लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करती है और फिर वो कहती है, मिस नूर सिद्दीकी। नूर एक पल के लिए हैरान रह गई थी। मीटिंग ख़त्म होते ही नूर सीधा आन्या की तरफ बढ़ती है। मतलब मीटिंग होती है, उसमें जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है वो लिस्ट विस्ट पढ़ देती है कि कौन से टीचर किसके साथ जा रहे हैं। भाई 2-2 टीचर हर एक क्लास के लिए जा रहे थे, ऐसा हुआ था। तो ये था कि जो आन्या थी वो आवाज़ देती है, मिस नूर सिद्दीकी रुकिए। भाई तो नूर जो थी वो एकदम हैरान हो गई थी। मीटिंग ख़त्म होते ही नूर सीधा आन्या की तरफ बढ़ने लगी थी। सब टीचर्स अब भी हॉल में ही थे। नूर जो थी वो बहुत ही मतलब धीमी सी आवाज़ में बोलती है। मतलब ऐसी आवाज़ थी कि कड़क आवाज़ थी, भयंकर, बट बहुत धीमी थी। वो कहती है, प्रिंसिपल मैम मुझे ट्रिप पर तो नहीं जाना है। तो हॉल में फिर से खामोशी छा गई थी। तो आन्या भाई सीधा नूर की तरफ देखने लगती है। वो कहती है, रीज़न पर्सनल है कुछ मैम। तो आन्या फाइल बंद करती है, एप्लीकेशन लिख दीजिए। नूर जो थी वो तुरंत एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करती है, आन्या के सामने रख देती है। आन्या उसे देखती है, एक पल के लिए चुप रह जाती है, फिर सबके सामने एप्लीकेशन के 2 टुकड़े कर देती है। हॉल में सभी हैरान रह गए थे। नूर जो थी वो गुस्से में कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मिस आन्या। तो नूर पलट कर जाने ही लगी थी कि तभी आन्या हल्का सा उसकी कलाई को छू कर उसे रोक लेती है। मतलब उसकी कलाई को पकड़ लेती है। और जब उसकी कलाई को पकड़ती है तो नूर वहीं पे रुक गई थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। तो आन्या के चेहरे पर एक हल्की सी कॉन्फिडेंट वाली मुस्कान आ गई थी और वो कहती है, मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई है मिस नूर, तो आप नहीं जा सकती हैं। भाई सारे टीचर देख रहे थे क्योंकि वो ऐसे हक जमा रही थी ना कि क्या ही कहना। तो नूर जो थी वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और वो कहती है, मुझे किसी ट्रिप पे नहीं जाना है। मैंने आपको एप्लीकेशन दिया, आपने फाड़ दिया, वो आपकी मर्जी थी। बट सारे टीचर देखने लगते हैं, वो बातें करने लगते हैं, ये कैसे प्रिंसिपल मैम से बात कर रही है और वो इसको झेल क्यों रही है, निकाल सकती हैं ये कैसी बातें कर रही है। आन्या पूरे हॉल की तरफ देखती है और कहती है, क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम तक नहीं होती है। फिर वो दोबारा नूर की तरफ देखती है, और ये डिसीज़न पर्सनल नहीं ऑफिशियल है। मिस नूर आपको चलना पड़ेगा। तो नूर जो थी वो सीधा जवाब देती है, कभी कभी हर ऑफिशियल डिसीज़न के पीछे भी पर्सनल वजह होती है प्रिंसिपल मैम। मुझे नहीं जाना है, आपको मैंने अपना पर्सनल रीज़न बता दिया है। हॉल एकदम खामोश हो गया था। किसी टीचर की हिम्मत नहीं हुई बीच में बोलने की। भाई कोई नहीं बोलता है, बट सभी नूर को कह रहे थे कि प्रिंसिपल मैम से ऐसे कैसे बात कर सकती है। आन्या बस नूर को देख रही थी और इस कदर देख रही थी कि आंखें उसकी लाल हो चुकी थी। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। वो शांत आवाज़ में कहती है, डिस्कशन ओवर। ट्रिप में आप जाएंगी मतलब जाएंगी। तो भाई जो टीचर थे वो सारे निकल जाते हैं, बट नूर का उसने हाथ वैसे ही पकड़ा हुआ था। नूर उसकी तरफ घूर के देख रही थी। बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो तुम, मैंने बोला ना मुझे ट्रिप पे नहीं जाना है, कोई तमाशा मत करो आन्या। तो जो हमारी आन्या थी वो उसके बहुत पास आती है और कहती है, मिस नूर सिद्दीकी, मैं जितना बोल रही हूँ, जितना कह रही हूँ, उतना आपको करना पड़ेगा। मेरी बात माननी तो पड़ेगी। एंड आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो मेरे डिसीजंस रहेंगे कि आपको जाना है या नहीं। तो जो नूर थी वो कहती है,
तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं नहीं चाहती हूँ जाना। तो वो कहती थी, आन्या जो थी वो कहती है, तो पर्सनल रीज़न आपका ये है कि मैं आपके साथ ऐसे बिहेव करती हूँ और मैं जाऊंगी तो आपको नहीं जाना है, और मेरा जाना तो वहाँ ज़रूरी है। तो ये पर्सनल रीज़न तो भाई मैं नहीं मानूंगी। और मिस नूर सिद्दीकी, आपको चलना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एज अ प्रिंसिपल आपसे बात कर रही हूँ, एज अ आपका पास्ट नहीं। समझ गई आप? और फिर वो जो हाथ पकड़ रखा था उसी हाथ से अपने करीब खींचती है और उसके बहुत ही करीब कान में जाके बोलती है, नूर चलना पड़ेगा, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कहती है, मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी, तैयार हो जाओ, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। और तभी आन्या खुद ही वहाँ से निकल जाती है। वो कहते हैं ना, कभी कभी पूरी भीड़ के बीच भी दो लोगों की खामोश टकरार सबसे ज़्यादा शोर मचा देती है। तो वैसा ही यहाँ पे भी चल रहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो भाई सुबह के 6:30 बज रहे थे। पूरा स्कूल ट्रिप के लिए एक्साइटेड था भाई, सभी एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। स्टूडेंट्स बैग लेकर भाग रहे थे भाई, सूटकेस उठा कर लेकर चल रहे थे अपना। और जो छोटे बच्चे थे भाई, उनके साथ भी एक एक टीचर जा रही थी, मतलब जो टीचर्स थी वो उनके बैग्स को लेकर चल रही थी। सभी जो बस थी उसमें रखे जा रहे थे। और कुछ टीचर्स जो थे वो अटेंडेंस चेक कर रहे थे कि कितने कितने बच्चे आए, कितने नहीं आए। स्कूल की एक मस्त बस थी भाई जो शिमला के लिए रेडी खड़ी थी। ये लोग बहुत लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को लेकर नहीं जाया गया था, लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े थे वो सभी जा रहे थे। तो जो नूर थी वो धीरे धीरे स्कूल के गेट तक पहुंचती है। उसके हाथ में एक फोल्डेड एप्लीकेशन था। उसने कोई एप्लीकेशन पकड़ रखा था, कोई पेज था उस पे भाई, पेपर था, वो एप्लीकेशन ही था। तो वो सीधा ना जो वाइस प्रिंसिपल थे उनके पास जाती है और कहती है कि सर मैं ट्रिप पर नहीं जा पाऊँगी, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, प्लीज़ मेरी लीव अप्रूव कर दीजिए सर, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और वो उनको देती है, एप्लीकेशन देने ही जा रही थी। वाइस प्रिंसिपल कुछ बोलते हैं, वो उससे पहले ही आन्या वहाँ पर आ जाती है। उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना हुआ था, क्या गजब लग रही थी, और वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था और हाथ में ट्रिप फाइल ले रखी थी। और वो नूर के हाथ से एप्लीकेशन खुद ले लेती है भाई, छीन लेती है वो, और एक नज़र उस पर डालती है, पढ़ती है, और फिर सीधा नूर की तरफ देखती है और कहती है एप्लीकेशन रिजेक्टेड। जो नूर थी वो गुस्से में आ गई थी भाई, एकदम लाल आंखें वो, और वो कहती है आप हर बार मेरी बात क्यों इग्नोर करती हैं? हाँ, आखिर क्यों? मेरी बात को हमेशा रिजेक्ट क्यों करना है आपको? बट जो आन्या थी ना भाई, उसके बहुत करीब आकर खड़ी हुई थी और नूर की धड़कनें एकदम धक 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 ऐसे हो गई थी, बहुत तेज़। और फिर आन्या बहुत ही शांत होकर बोलती है, कहती है क्योंकि आप क्लास 10th B की क्लास टीचर हैं और ये ट्रिप उन स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपका जाना वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस नूर, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पर्सनल रीजंस बाद में देखे जाएंगे, लेकिन प्लीज़ अभी आपको चलना पड़ेगा। इतने में वाइस प्रिंसिपल जो थे वो घड़ी देखते हैं और कहते हैं मैम बस निकलने का टाइम हो गया है। आन्या जो थी वो सर हिलाती कहती है प्रोसीड। ड्राइवर जो था वो बस स्टार्ट करता है। नूर हैरानी से बस को देखने लग गई थी। एक एक करके स्टूडेंट्स हाथ हिला रहे थे कि बाय बाय बाय,
ऐसे करके और कुछ ही पलों में बस स्कूल गेट से बाहर निकल चुकी थी। नूर को अब और ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में आन्या की तरफ देखती है और कहती, अब देख लिया, बस चली गई, बस भी गई, वो भी नहीं चाहती है कि मैं जाऊं, अब मैं कैसे जाऊंगी? हद हो गई है भाई, मैं कैसे जाऊं? तो आन्या ना कार की कीज उंगली में घुमा रही थी, कहती है हा हा हा, मिस नूर मेरी कार से चलेंगे और कैसे? तो जो नूर थी वो कहती है, एकदम चुप हो गई थी और फिर कहती है, व्हाट, तुम्हारे साथ? आर यू सीरियस? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और शिमला हो, इतने घंटे मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। और तुम तो फिर वो नहीं बोलती है। तभी वो कहती है आन्या के, बोल दो बाय द वे आप मेरे साथ चलेंगी, इट्स फाइनल, तो चलना तो पड़ेगा। नूर फिर से तुरंत कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, समझ आया आपको? और इतने घंटे तो बिल्कुल भी नहीं, एक कार में, सीरियसली इतने घंटे आपके साथ? माफ़ करिए मुझे, मैं नहीं जा सकती हूँ। आन्या अपने कार का डोर खोलती है और बिना आवाज़ ऊंची किए बोलती है, ठीक है यहीं रुक जाइए, लेकिन याद रखिए ट्रिप मिस हुई तो स्टूडेंट्स का नुकसान होगा और आपका भी हो सकता है। और बच्चे कैसे एंजॉय कर पाएंगे जब उनकी क्लास टीचर नहीं जाएगी? कौन गाइड करेगा उन्हें? तब नूर खामोश हो जाती है और सोचती है। फिर वो बस की तरफ देखती है जो अब नज़र भी नहीं आ रही थी, फिर आन्या की तरफ देखती है, फिर अपना बैग कसकर पकड़ लेती है और गुस्से में कार तक आती है और डोर खुला था और बैठते हुए इतना कहती है, ये सफ़र सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लिए है, आपके लिए नहीं है जो ऐसे। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ भाई, कुछ बोलूँगी तो अभी कुछ विवाद हो जाएगा। आन्या जो थी भाई कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है, सीट बेल्ट लगाती है और नूर की तरफ मुस्कुरा कर बोलती है, सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो जो नूर थी वो चुपचाप अपनी सीट बेल्ट लगा लेती है और कहती है आन्या कि देखते हैं शिमला तक ये गुस्सा टिकता भी है या नहीं। और कार धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, कभी कभी तकदीर दो लोगों को एक ही सफ़र पर भेज देती है, चाहे दोनों उस सफ़र से भागना ही क्यों ना चाहते हों। तो भाई ये लोग जा रहे थे, जो हमारी आन्या थी मस्त ड्राइव कर रही थी हाईवे पे, खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, दूर दूर तक हरे पहाड़ नज़र आ रहे थे, क्योंकि भाई जहाँ से ये लोग जा रहे थे भाई साउथ, भाई वहाँ सारे पहाड़ ही आते हैं। और कार के अंदर सिर्फ खामोशी थी, ना ही नूर कुछ बोल रही थी ना ही आन्या कुछ बोल रही थी, सिर्फ एफएम पर धीमी सी म्यूजिक चल रही थी। जो आन्या थी वो हर वक्त एफएम ही सुनती रहती थी, उसको एफएम सुनना बहुत पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद है भाई, आप लोगों को पसंद है कि नहीं बताना ज़रूर। लगभग 15 मिनट बीत चुके थे। नूर अचानक ही खिड़की से नज़र हटाती है और बिना आन्या की तरफ देखे बोलती है, आप हमेशा ऑर्डर ही देती रहती है मैडम, हाँ? तो आन्या जो स्टीयरिंग से नज़र हटाती है और शांत आवाज़ में बोलती है, सिर्फ उन लोगों को देती हूँ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं मिस नूर। तो नूर तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। ओह, उसकी आंखों में गुस्सा भी था, पर ऐसा लग रहा था पर थोड़ी शांत भी है, लेकिन गुस्सा ज़्यादा दिख रहा था। वो कहती है, तो मैं कब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई? मैं तो एक वैसी इंसान हूँ जिसको आप जानती नहीं है, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ। कुछ देर तक आन्या बिल्कुल चुप थी, फिर वो कहती है, स्कूल की टीचर हैं आप, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना। तो नूर हंसने लगती है हाँ हाँ हाँ, क्या कहना, बस सिर्फ ही स्कूल की टीचर? ओ रियली, क्या बात है। उस हंसी में दर्द साफ नजर आ रहा था।
आन्या जो थी वो कोई जवाब नहीं देती है, वो सिर्फ कार की स्पीड थोड़ी और कम कर देती है, जैसे वो किसी और ही सोच में खो चुकी हो। थोड़ी देर बाद नूर की जो नज़र थी वो आन्या पर पड़ती है। तो नूर को कुछ ध्यान आता है कि सुबह से उसने ना ही चाय पी थी, ना ही ब्रेकफास्ट किया था। नूर कुछ नहीं कहती है, लेकिन उसने ये बात नोटिस कर ली थी कि भाई हमारी आन्या ने सच में कुछ नहीं खाया है। कुछ किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप पर छोटा सा कैफ़े था वहाँ पे। तो आन्या ना वहाँ अपनी कार रोकती है 5 मिनट के लिए पेट्रोल डलवाने के लिए। बस इतना कहकर वो बाहर निकल जाती है। तो नूर भी थी, वो कार से बाहर आती है। तो भाई वहाँ पर ना एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो ना कॉफ़ी के काउंटर तक जाती है। तो वहाँ से ना वो 2 कॉफ़ी लेती है और एक मस्त सैंडविच ऑर्डर करती है। कुछ ही देर बाद वो ट्रे लेकर कार के पास आती है। आन्या उसे देखकर एकदम हैरान रह गई थी। तो नूर जो थी वो ट्रे उसकी तरफ कहती है, लीजिए खा लीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो जो आन्या थी वो कहती है, मेरे लिए सीरियसली? तो नूर जो थी वो मुंह फेर लेती है भाई, कहती नहीं, अगर आप भूख से बेहोश हो गई तो कार कौन चलाएगा? हाँ, तो इसलिए चुपचाप खा लीजिए, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए यहाँ पे। पहली बार आन्या के चेहरे पर दिल से भाई हंसी आ गई थी। वो मुस्कान होती है ना, वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर भाई इमोशनल हो गई थी। वो देखती है कि नूर भी इतना केयर करती है यार, और वो कॉफ़ी लेती है और कहती है, थैंक यू मिस नूर, बाय द वे इतनी मेरी फिक्र, क्या बात है। तो जो आन्या थी जो नूर थी वो कहती है, बस हाँ ठीक है, खाना है खाइए, बाय द वे खा लीजिए, वैसे खा लीजिए यार तो ठीक रहेगा, आई एम सॉरी। हाँ, पता नहीं क्यों पर ऐसे वो रिएक्ट कर रही थी कि जैसे वो चाहती थी कि भाई आन्या कुछ खा ले। नूर ऐसा ही चाहती थी। और वो कहती है कि बार बार मिस नूर बोलना ज़रूरी है क्या? एकदम नखरे करने लगती है। मेरा नाम नूर है, नूर, हर बार मिस नूर बोलना ज़रूरी होता है क्या आपको? जब देखो नूर, हर वक्त नूर, मिस नूर। ये सुनकर आन्या भाई एकदम चुप हो जाती है। उसके होंठों तक नूर इतना आता है लेकिन नाम आकर रुक जाता है। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ कॉफ़ी का एक सिप लेती है। तभी दूर से एक वाइट कलर की मस्त कार आ रही थी जिसके हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। भाई एक कार थी, वो आकर रुकती है, एक मस्त कार थी, विंडो नीचे होते हैं। भाई अंदर बैठा था शिवम। वो भाई हंसते हंसते आता है, कहता आखिर मिल ही गए तुम दोनों, हाँ? नूर हैरानी से शिवम को देखने लगती है और आन्या जो थी ना वो बस एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसे पता था अब ये सफ़र और भी मुश्किल होने वाला है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी खामोश सफ़र किसी भी लंबी बातचीत से ज़्यादा दिल की बातें कह जाता है। तो गाइस जानेंगे कि अगले पार्ट में क्या हो सकता है। क्या लगता है आपको कि नूर और आन्या बहुत ही जल्द करीब आने वाले हैं, या फिर क्या लगता है आपको कि शिवम के आने से नूर और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी? और क्या रिश्ता है इस शिवम के साथ हमारी आन्या का, ये जानेंगे आगे पार्ट्स में। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें, इस कहानी को प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना ना भूलें।